गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ एक हम पढ़ चुके हैं, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पाठ 2, विचार विवेक। विवेक की जन अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगा देते हैं। जो बुद्धि, विवेक मतलब बुद्धि, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो मनुष्य बुद्धिजीवी होते हैं, वो अपना जो सारा जीवन है दूसरों के हित के लिए काम करने में ही लगा देते हैं। इसमें मेरी आशा देश के युवकों पर है। उनमें से जो बुरी आदतों के शिकार हैं वे स्वभाव से बुरे नहीं होते। जिनमें बुरी आदतें होती है वो मन से बुरे नहीं होते। वे उनमें लाचारी से और बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इससे उनका और देश के असंख्य युवकों का कितना अनिष्ट हो रहा है। लोग उनका खुद का भी और देश का भी बुरा हो रहा है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कठोर अनुशासन द्वारा नियमित जीवन ही उन्हें और राष्ट्र को संपूर्ण विनाश से बचा सकता है। हमारा जो जीवन है वो अनुशासित होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। उसी से हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। किसी दूसरी वस्तु में वह सामर्थ्य नहीं है, किसी और चीज में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो स्वयं में। पहले हम खुद अनुशासित हों, नियमित हों, नियम बनाए कि हाँ जीवन का जो नियम रहता है वो बनाए, उसी पर चले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें ईश्वर की खोज करनी चाहिए और प्रलोभन से बचने के लिए उसकी मदद मांगनी चाहिए। हमें जो भी है भगवान को खोजना चाहिए और सभी लालच से दूर रहने के लिए उनसे मदद मांगनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हमें लालची न बनाए। उसके बिना यंत्र की तरह केवल अनुशासन का पालन करने से विशेष लाभ नहीं होगा। ईश्वर की खोज का, उसके ध्यान और दर्शन का अर्थ यह है कि जिस प्रकार बालक बिना किसी प्रदर्शन की आवश्यकता के अपनी माँ के प्रेम को अनुभव करता है, उसी प्रकार हम भी यह अनुभव करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में विराजमान है। जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं, माँ डांटती है, मारती है, फिर भी उनके प्यार का अनुभव उनको रहता है, वैसे ही ईश्वर का भी हमें अनुभव रहे कि वो हमारे आसपास है, हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे हित के लिए वह काम कर रहे हैं। युवक तो सर्वत्र भावना के प्रवाह में बह जाने वाले होते हैं। इसीलिए अध्ययन काल में अर्थात कम से कम 25 वर्ष की आयु तक प्रतिज्ञापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता है। युवा अवस्था की निर्दोष पवित्रता एक अमूल्य निधि है। इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति के लिए जिसे भूल से सुख का नाम दिया जाता है, उसे खोना नहीं चाहिए। जो युवक हैं उनको 25 वर्ष तक बिल्कुल अनुशासन में रहना चाहिए और प्रतिज्ञापूर्वक एक प्रतिज्ञा रखनी चाहिए और उसी का पालन करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। जैसे अपनी जीवा, वो एक इंद्रिय है और अपन जो स्वादिष्ट है, भले पेट में जलन भी होती है तो भी स्वादिष्ट चीज़ें खाने में हम आगे रहते हैं। वैसे तो इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति के लिए, उस सुख के लिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी जीविका ईमानदारी से कमाना चाहता है, वह किसी भी श्रम को छोटा अर्थात प्रतिष्ठा को घटाने वाला नहीं मानेगा। महत्व की बात यह है कि भगवान ने जो हमें हाथ पांव दिए हैं उनका उपयोग करने के लिए हम तैयार हैं। अपना जीवन चलाने के लिए जो जीविका, जो काम हम करते हैं, उस काम को कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा ना समझे और अपने मान प्रतिष्ठा को उससे ना जोड़े। काम करना महत्वपूर्ण है। महत्व की बात तो ये है कि भगवान ने हाथ पैर सिर्फ हमें काम करने के लिए ही दिए हैं, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तंदुरुस्ती के कायदे और आरोग्य शास्त्र के नियम बिल्कुल सरल और सादे हैं और वे आसानी से सीखे जा सकते हैं, परंतु उन पर अमल करना कठिन है। ये प्रमुख नियम हमें स्वस्थ रहने के लिए आरोग्य शास्त्र एक पुस्तक है,
उसमें उसके जो नियम है वो बहुत सरल और सीधे साधे हैं, मगर हमने अपना दैनिक जीवन ऐसा बना लिया है कि हमें अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उनको बदलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उनका पालन करना हमारे लिए कठिन होता है। उसके जो नियम है पहले तो वो देखो, सदा शुद्ध विचार करो और समस्त मलिन विचारों को मन से निकाल दो, यानी बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए और हमेशा शुद्ध विचार करना चाहिए। दिन रात ताजी से ताजी हवा का सेवन करो। शरीर और मन के काम का तोल बनाए रखो, अर्थात दोनों को बेमेल न होने दो, यानी हमें आलसी नहीं होना है, अपने शरीर का भी काम लेना है और मन से भी काम लेना है, दोनों को बराबरी से रखना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तन कर खड़े रहो, तन कर बैठो और अपने हर काम को साफ सुथरे रहो और इन सब आदतों को अपने आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब बनने दो। भोजन इसलिए खाओ कि स्वयं जैसे मानव बंधुओं की सेवा के लिए जिया जा सके, भोग भोगने के लिए जीने और खाने का विचार छोड़ दो। अतः एवं उतना ही खाओ जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। सदैव स्मरण रखो, आदमी जैसा खाता है वैसा ही बन जाता है। अब कहा गया है, एक तो तन के हमेशा अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तान के रखना, खड़े भी वैसे ही होना और बैठना भी वैसे ही। जो भी आप काम करते हैं वो साफ सफाई से करना, साफ सफाई की आदत हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। और भोजन जो करते हैं, जो खाना खाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप ये सोचो कि जब मैं ये भोजन कर रहा हूँ तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मैं दूसरों के हित के लिए काम करूँगा। ऐसा भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को भी स्वस्थ रखो और दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित रहो। परोपकार की भावना मन में रखो। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आप जो जल पिए, जो भोजन करें और जिस हवा में सांस लें वे सब बिल्कुल साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप केवल अपनी निज की सफाई से संतोष न माने, बल्कि हवा, पानी और खुराक की जितनी सफाई आप अपने लिए रखें उतनी ही सफाई का शौक आप स्वयं के वातावरण में भी फैलाएं। अपना जो वातावरण है आसपास का वो भी इतना ही साफ सुथरा रखना है। हवा भी हमें शुद्ध रखनी है, आसपास कोई गंदगी नहीं फैलाना है। कोई भी वैद्य या डॉक्टर जिसने भोजन के शास्त्र का अध्ययन किया है प्रमाण के साथ कह सकेगा कि मैंने ऊपर जो बताया उससे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, उल्टे तंदुरुस्ती अधिक अच्छे अवश्य होगी। शरीर का भगवान के मंदिर की भांति उपयोग करने की अपेक्षा हम उसका उपयोग विषय भोग के साधन की तरह करते हैं और इन विषय सुखों को बढ़ाने की कोशिश में डॉक्टरों के पास दौड़े जाने में तथा अपने पार्थिव आवास इस शरीर का दुरुपयोग करने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही बन जाता है। इस कहावत में सत्यता का संपूर्ण विस्तार है। आहार जितना तामस होगा शरीर भी उतना तामस होगा। कोई भी डॉक्टर या वैद्य जो भी है, जो ऊपर सारी बातें बताई गई है उसे झुठला नहीं सकता, वो शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद रहेगा। हमें हमारा जो शरीर है वो हमेशा उन चीज़ों से स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर को सिर्फ शरीर नहीं, ये एक मंदिर के समान माना जाता है। इस शरीर के अंदर मन में ईश्वर वास करते हैं। अगर हम विषय भोगों के साथ इस शरीर को बिगाड़ेंगे, हम अपने सुखों के लिए, इन जो शरीर की जो इंद्रियां हैं इनके सुखों के लिए हम काम करेंगे तो हम बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ेंगे। हम इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें हमें कोई शर्म भी नहीं आ रही। हमें हमेशा इस
शरीर के बारे में सोचना चाहिए, अपने मन को भी, हमारे मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो किया हुआ भोजन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही बन जाता है, उसका जैसा भोजन होता है उसका जो मन है वो भी उसी के अनुसार काम करता है। इस कहावत में बहुत बड़ी सत्यता है। आहार जितना तामस होगा शरीर भी उतना ही तामसी हो जाएगा। ये लेसन आप लोगों का अभी हाफ यहीं तक कंप्लीट करती हूँ। अब हाफ लेसन जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।